जहाँ से भी हमारे लिए जो चैप्टर खुल गया उसको देख रहे हैं और वो है आपके लिए ये ग्रंथ समझ में आएगा कि नहीं। पहला प्रैक्टिकल हम ये करके दिखाना चाहते हैं कि यह ग्रंथ आपको समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कभी पढ़ा नहीं और हमने यूं ही बीच से खोल लिया है। जो चैप्टर हमने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं सुना, आपने पढ़ा नहीं, वो खोल लिया। अब हमें ये जानना है कि हम ये चैप्टर समझ आएगा कि नहीं। यदि आज समझ में आ गया तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि ये चैप्टर हम कभी भी ये नीति वाक्यामृत पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम इस ग्रंथ को ले रहे हैं और सबसे पहले हमने इसमें देखा तो 6 नंबर सूत्र को देखा और 6 नंबर सूत्र में और हमारे इसमें जो चैप्टर खुला है वो है स्वामी समुद्देशा। स्वामी समुद्देशा अर्थात हमारे गुण कैसे नष्ट होते हैं। अलग यहाँ पर कह रहे गुण नष्ट का कारण क्या है। सर्वप्रथम कारण सोनू सेन सूरी में कहते हैं आप बहुत गुणवान हैं। तो आपके गुण नष्ट होते कैसे हैं, इस चीज को जानने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने बोला है झूठ बोलने वाले मनुष्य के सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? 6 नंबर श्लोक की बात चल रही है। 6 नंबर श्लोक में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? झूठ बोलने वाले मनुष्य के सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। अब बात क्या है कि इससे हमें क्या होगा, आप कौन स्वामी हैं, है ना। आपकी स्वामी आपको स्वामी बोलती है, बोलती कि नहीं। आप परिवार का संचालन करते हैं। अब परिवार का संचालन कर रहे हैं तो परिवार को कुछ शिक्षा देनी होगी कि नहीं। आप बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे जब आप ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो मनमानी बात बताएंगे। और आपको परिवार का संचालन करने के लिए, और आप कुबेर महाराज जी समाज के संचालक महोदय हैं, कुबेर समाज के कुबेर महाराज हैं, खजांची हैं, खजाना संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ना, अब सब कुछ संभालने के लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये सब चीज का संचालन करने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो स्वामी के लिए ये चीज बता रहे स्वामी समुद्देशा में, झूठ बोलने वाले मनुष्य के सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ और क्या होता है नष्ट? गुण तो गुण में क्या क्या लेंगे, ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, सदाचार आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, झूठ लेकिन बोलते तो हैं, कहते तो हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर झूठ तो बोलते हैं। तो झूठ बोल करके हम और आप अपने क्या कर रहे हैं, गुणों को नष्ट कर रहे। कैसे गुण? अब आपके ऊपर चलो एक बार झूठ बोला, चलो एक बार क्षमा, दूसरी बार बोला क्षमा, लेकिन अब फिर क्या ट्रस्ट रहेगा सामने वाले को, विश्वास खत्म हो जाएगा। और फिर दूसरे को भी क्या कहेगा कि ये तो झूठ बोलता है, तो विश्वास रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अपना विश्वास पूरा खत्म हो जाया करता है। तो झूठ इसलिए बहुत सारे सब गुण अच्छे सारे गुण नष्ट हो जाते। जीवन में कितनी भी कमाई कर लो, जीवन में बहुत कमाई कर लो, और एक दिन जाकर के प्रतिदिन बहुत ईमानदारी से करो, और एक दिन जाकर के तुम ऐसे झूठ बोल देना और जो पकड़े भी जाओ तो क्या होगा, सारे गुण नष्ट हो जाएंगे कि नहीं। फिर वो जो कमाई की थी वो जीरो हो जाया करती है। तो ये चीज कह रहा है, ठीक है। आगे इसी बात की पुष्टि कौन कह रहा, एक रेवन, अभी ये बात भागुरी विद्वान ने कही। अब दूसरी, क्योंकि इसमें बहुत सारे नीतिकार हुए हैं, सभी नीतिकारों की नीतियां इसमें स्पष्ट रूप से। अब रेवन विद्वान ने भी कहा है मिथ्याभाषी अर्थात झूठ बोलने वाला, मिथ्याभाषी मनुष्यों की कुलीनता, कुलीन कुल में उत्पन्न उच्च कुल में वो भी नष्ट हो जाती है। उच्च कुल का व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा तो कुलीनता नष्ट हो जाती। सील, आपका सील भी नष्ट हो गया। अब सील आपका व्रत था ना, वो भी नष्ट हो गया। अब बहुत अच्छे से पाल भी रहे व्रत, फिर भी उस पर विश्वास किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा।
देखो सीता शीलवती थी, सत्य बोलती थी ना, तभी तो वो अग्नि कुंड क्या हुआ, जल कुंड बना। सीता शीलवती थी, सत्यवती थी, ठीक थी, ज्ञानवान थी, ज्ञानवती थी, धैर्यवान थी, तब क्या हुआ, अग्नि कुंड जल कुंड बन गया। क्योंकि हमेशा सत्य की विजय होती है ना। देवता भी उसके साथ हुआ करते हैं। तो क्या कह रहा, शील भी नष्ट हो जाता है। विद्या प्रवृत्ति, विद्या का जो प्रभाव है वो भी नष्ट हो जाता है। कि तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, कि तुम स्वयं झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगी। विद्या प्रवृत्ति, विद्या का प्रभाव भी नष्ट हो जाए और समस्त गुण नष्ट हो जाया करते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे भी इसी बात की पुष्टि में कह रहे हैं, धोखेबाजों के पास ना सेवक ठहरते हैं। झूठ बोल करके ना, मैं अब भी आ रहा हूँ, क्या मैं अब भी आ रहा हूँ, तुम थोड़ी देर रुको। और पता चला 10 घंटे तक नहीं आए, उसमें तुम्हारा ये नहीं चलेगा कि तुम भूल गए, क्या ये नहीं चलेगा तुम भूल गए क्या। यदि तुम्हारे लिए मान के चलिए तुम बोल के गए और तुम नहीं आए, तो क्या तुम्हारा ये नहीं चलेगा तुम भूल गए। क्या तुम अपने बच्चे को छोड़ के जाते, अपने लाल को छोड़ के जाते, तो तुम्हें याद रहता कि नहीं रहता। लेकिन तुम क्या ना, तुम्हारा उपयोग उसमें नहीं है। क्या, जिस चीज के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति, जिस वस्तु के प्रति हमारा समर्पण होता है, जिस क्रिया के प्रति हमारा समर्पण होता है, उस क्रिया को हम कदापि भूल नहीं सकते। क्या, अच्छा बताओ, भोजन करना कोई भूला, आज तक नहीं भूला। भोजन करना कोई अभी तक नहीं भूला, क्यों। सोना कोई भूला नहीं भूला ना। यहाँ तक कि स्वयं को परेशानी तो अपनी दवाई कभी भूला नहीं भूलता, क्यों। मतलब उसका समर्पण देखिए, उसका अपने कि कौन सी क्रिया के प्रति समर्पण है, उस चीज को वो नहीं भूलता। भूलता किसे है, जिस क्रिया के प्रति हमारा समर्पण नहीं है, जिस क्रिया के प्रति अभी हम समर्पित नहीं हुए, समर्पण भी लेकिन अभी हम उसके प्रति समर्पित नहीं हुए हैं। जैसे एक माँ ने शादी की, अब वो कहाँ हो गई है ना, वो अपने स्वामी के लिए समर्पित हो गई। क्या हुई ना, उसने 2 तरीके की ले, आज ना बहुत सारी शादी तो हो रही, एक शादी हो रही है, शादी हो रही है पर समर्पण थोड़ा ही था उसी टाइम का, पर वो समर्पित नहीं हुई। तो सामने वाले ने भोजन किया कि नहीं किया कोई मतलब नहीं, समर्पित होती तो उसे क्या रहता, उसे नहीं, मेरे समर्पण करता, जिसने मुझे समर्पण किया है और मैं जिसको समर्पित हुई हूँ, हाँ, मुझे जिसने समर्पण किया है ना, और मेरा जिसके प्रति समर्पण है या समर्पित मैं हुई हूँ, उसके विषय में सोचेगी कि नहीं, इतनी देर हो गई अभी तक आए क्यों नहीं। अर्थात कहने के लिए वो उसने समर्पण किया। ऐसे धार्मिक क्रियाओं के प्रति हमारा कितना समर्पण भाव है, हम कितने समर्पित हुए हैं, जितना जितना हमारी बाहर से कहने से नहीं आता। कोई कहे कि ये चीजें कहने से आ जाए और कोई सिखाने से आ जाए, तो ये क्रियाएं, ये सब बातें सिखाने से नहीं आती। ये तो अंतरंग का समर्पण, अंतरंग का समर्पित भाव है, जो आपके लिए ये ऑटोमेटिक पैदा कर देता है। अर्थात आपके अंदर कितने गुण हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गुण हुआ करता है। ये सारी चीजें, तो ये जो कहने का मतलब है, ये जो नीति वाक्यामृत है, ये शिक्षाएं, व्यवहार कला। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जैसे कोई कहेगा मैं आता हूँ, वो नहीं आया, वो नहीं आया, और एक सामने वाला
का समर्पण था और विश्वास था मुकेश भैया कि तुम आओगे। सामने वाले का विश्वास था कि मुकेश भैया जरूर आएंगे, है ना। और मुकेश भैया उस चीज को भूल गए, मुकेश भैया उस बात को भूल गए और 10 घंटे बीत गए। बेटा गेट अटका ले, 10 घंटे बीत गए नहीं, और सामने वाला कहाँ बैठा है, वहीं बैठा है इंतजार में, वहीं बैठा, वो वहां से हिला भी नहीं। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि जो झूठ बोलना, थोड़ा सा लटका लो बेटा बस। तो मालूम क्या हो गया, तो वहां पर कह रहे जो ऐसा झूठ बोलना, उसके गुण क्या होंगे, नष्ट हो चुके हैं। तो उससे कह रहे हैं, उसके लिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, धोखेबाजो, ये धोखेबाजो, धोखेबाजों के पास ना सेवक ठहरते हैं। अगर कोई नौकर भी कब ठहरेगा, जब अपन नौकर को भी धोखा नहीं देंगे। अपने स्वामी को तो छोड़ो, नौकर को भी अपन धोखा नहीं देंगे। नौकर को भी अपन क्या कह देंगे, भैया अब तुम जाओ, अब अभी तुम्हारे लिए अभी नहीं बुलाएंगे, हम अभी दूसरे को क्या कर ले बुला रहे। और नौकर धोखा दे जाए वो जाने, अपन क्या करेंगे, अपन धोखेबाज नहीं है तो अपन क्या करते, धोखा नहीं देते। धोखेबाजों के पास ना सेवक ठहरते हैं, ना भी चिरकाल तक जीवित रह सकते हैं। धोखेबाज ना तो अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, ना धोखेबाजों के पास सेवक ठहरते हैं। क्योंकि धोखा दोगे तो क्या होगा, पाप का बंद होगा, और पाप का बंद होगा तो तुम्हारे लिए कोई मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और फिर तुम क्या ज्यादा जीवन जी पाओगे, क्योंकि पाप का गड़ा बढ़ जाएगा तो ज्यादा दिन तक जीवन अच्छे से नहीं जी पाओगे। क्योंकि धोखेबाजों द्वारा सेवकों को वेतन नहीं मिलता है। जो धोखेबाज होते हैं वो सेवकों को क्या करते हैं, उन्होंने काम किया है, क्या किया है, काम किया है, तो सेवक को क्या करना चाहिए, बराबर जो उसका ढोल के वेतन वो देना चाहिए। मैं कहती हूँ, मेरा मानना ये है कि चलो उसे जाना भी है ना, कोई बात नहीं, उसे घर जाना है, उसका जो है जो उसने किया, लोग कहते हैं कि वो आएगा नहीं। यदि उसका समर्पण होगा, उसका समर्पित भाव होगा, तो वो तुम्हारे पास अवश्य आएगा। और तुम पैसे नहीं दोगे, वेतन नहीं दोगे, तो क्या वो आएगा, वो जाकर के तुम्हारी निंदा और करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य, यदि तुमने अच्छे से रखा, तुम इस चीज की चिंता क्यों करते हो कि वो आएगा नहीं। नौकर ऐसे ही करते, बिल्कुल नहीं। यदि तुमने उसे प्यार से रखा है, तुम्हारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, और तुम अपने आप से सेटिस्फाइड कर रहे हो, मैंने बहुत अच्छे से रखा, अच्छा व्यवहार किया, तो तुम्हें इसकी चिंता क्या है। उसे तुम तो अपना पूरा वेतन दे दोगे, जो उसका बन रहा है उतना तो उसका अधिकार रहता, दे दोगे तो क्या होगा, वो आना और ना आना उसकी मर्जी है, आना और ना आना उसकी मर्जी। पर हमने तो क्या किया, धोखेबाज का काम नहीं किया। तो सेवकों को किसके यहाँ नहीं मिलता, धोखेबाजों। वो कहते पहले काम करो पूरा फिर देंगे, और इस चीज के हम बिल्कुल खिलाफ होते हैं। हम कहते हैं नहीं, जो उसका बन रहा ना, उनके यहाँ नहीं था, तभी तो वो क्या करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि जो जितने भी लेबर क्लास के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन का अपना जीवन यापन क्या करते हैं। तो अपन को मतलब जो लोग कहते हैं ऐसा, कहते नहीं उनके साथ ऐसा मत करो, ऐसा करने से उनकी दुआएं नहीं बददुआएं लगती, वो गलत बोला करते हैं। और गलत बोलने पर क्या होता, अपन को ही हानि उठाना पड़ती है। फिर लोग क्या होते हैं, एक लेबर क्लास से कुछ बोला, वो दूसरी एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी होती है, वो दूसरे को बताते हैं नहीं उनके यहाँ काम करने मत जाना, क्यों, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए थे। फिर वो दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथी, वो कनेक्टिविटी हुआ करती है। विरोध घर वालों से कर लेना चलेगा, पर कभी भी लेबर क्लास से विरोध मत करना, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, वेतन नहीं मिलता धोखेबाज के यहाँ।
इससे उनके पास सेवक नहीं ठहरते हैं। आज पैसा फेंको, तमाशा देखो, सही है ना। आज आप चाहते एक दिन में बिल्डिंग खड़ी करना चाहते तो एक दिन में हो सकती। कैसे? पैसे के बल पे आप इतने सारे सेवक लगा देंगे एक दिन में, जो कार्य आपका एक साल में होना है वही कर दे। तो एक साल में भी पैसा जाना है बराबर। मेरी सोच क्या है कि पैसा तो बराबर ही जाना है, उतना ही पैसा जाएगा। एक एक को एक एक दिन का करके दोगे और 10 लगाओगे 20 लगाओगे तो उतनी जल्दी काम भी होगा और पैसा तो जाना ही है। तो यही कह रहे हैं, उनके पास सेवक नहीं ठहरते हैं जो उनके समय पर वेतन दिया करते हैं, समय पर उनका ध्यान रखा करते हैं। खाने का समय, खाने पीने का भी बोल दो, पर व्यावहारिकता में यदि कुशल नहीं है तो अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ दूसरी बात कहना चाहिए। तो ये तो हो गई सेवक की। अब ऐसे ही घर के सदस्य क्यों नहीं ठहर रहे? मैं दोनों चीजें लेना है क्योंकि इस ग्रंथ में दोनों चीजें बात आ रही। घर के लोग क्यों नहीं ठहर रहे? अच्छी एक बात बताओ, सेवक काम करता है तो उसे वेतन दिया जाता है, स्वामिनी काम करती है तो उसे क्या दिया जाता है? निकाल। कुछ भी नहीं, दे दे, ये ले लो। अर्थात जो मतलब इतना काम कर रही, एक आजकल ना दाई लगा देते हैं बच्चे को पालन पोषण के लिए, और जो वो माँ पाल रही है उसके लिए क्या दिया जा रहा? एक बार उस माँ का महत्व समझ लेना, उस परिवार की सदस्य के विषय में सोचना, गहराई से चिंतन करना, ये शास्त्र कहता है। क्या कभी उसके लिए आपने कोई आवश्यकता नहीं ना, और जाकर के 4 बातें और सुनाई? क्या जाकर के 4 बातें और सुनाई, और 4 लोगों ने सुनाई, और घर में 10 लोग रहे तो उन्होंने भी सुनाई। अर्थात तो क्यों हो रहा? कहीं एक तरफा व्यवहार नहीं। अर्थात एक ग्रंथ कहता है पहले देखो, अपनी गलती को देखो, एनालाइज करो कि गलती कहाँ पर हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। क्योंकि आज का जब युग है तो आवश्यकता तो सबको होती है। लड़कियां जॉब क्यों कर रही? लोग कहते हैं पढ़ा दिया इसलिए कर रहे। जी नहीं, इसका ये कारण भी है। इसका कारण ये भी है मेरा मानना, आजकल कोई किसी की आधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता। नहीं, स्वतंत्र रहना नहीं, एक्चुअली क्या है, नेचर में नहीं होता किसी से मांगने की आदत। क्या होता ना, और जब वो क्या करती हैं, वो लड़कियां भी ना अपने पेरेंट्स को देखती हैं, अपने माता पिता को देखती हैं, अपनी दादियों को देखती हैं, अन्य लोगों को देखती हैं, तो वो ये देखती हैं कि वो उनकी मांगने की आदत है। तो कहती हैं इनको देना नहीं है बिन मांगे। क्या किसी को बिन मांगे देना नहीं है, और हमारी मांगने की आदत है नहीं है। अब क्या करें? इससे अच्छे पढ़ाई कर लें, जॉब करें, तो क्या होगा, मांगना तो नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोनों बात कह रहे हैं। यदि शादी हो गई, अब माता पिता के घर से निकल चुकी बेटी, अब कर्तव्य क्या है? स्वामी समुद्देश्य चल रहा है। स्वामी का कर्तव्य है, आपको यदि मंथ में कुछ आवश्यक है तो उसको भी आवश्यकता भाई हो सकता, कुछ ऐसी चीज आ जाइए, कुछ ऐसी चीजें होती जो आपको नहीं बताई जा रही हो पर नीड होगी, तो हमने कभी उस आवश्यकता को पूर्ण नहीं किया, हम दूसरी जगह। तो कहीं कहीं मिसिंग तो एक जगह नहीं हो सकती, मैं मानती हूँ मिसिंग एक जगह, और थोड़ा सा सेट करने के लिए दोनों को समझना भी पड़ेगा। और जब तक नहीं समझेंगे इस चीज को तो लगता है कि सेवक नहीं ठहरेंगे, और जिसे आपने अपना माना है वो भी आपके नहीं ठहरेंगे। ठहर सकते क्या? मुझे लगता नहीं ठहर सकते, क्योंकि संतोष जी आप अपनी बेटी को भी दें, लेकिन आपने बेटी भी दी माना थी और दी, लेकिन उसके जीवन में ये सारी चीजें, कोई चीज परेशान हो रही तो क्या वो ठहरेगी? नहीं ठहरेगी, मुझे लगता है नहीं ठहरेगी। अर्थात ये गुण रहेंगे तो क्या है, अब मान के चलिए आपका बेटा है, अब उस बेटे को आप क्या शिक्षा दें? क्योंकि मैं परिवार संचालन करने की कला सिखा रही, शादी से पहले ही शिक्षा दे दो ना बेटा,
वो भी दूसरे घर की बेटी है, जैसे तुम्हारी बहन और जैसे आपको आवश्यकता पड़ती थी हम दिया करते थे, और दूसरी बेटी तुम्हारे घर आएगी, पहले दिन से पूछ लेना, वो नहीं भी चाहिए, मना भी कर रही तब भी आप, तो बताइए तुम्हारा गुण बढ़ेगा कि ये दोष बढ़ेगा? तुम्हारी प्रशंसा होगी कि नहीं होगी? अब क्या होगा, पहले किस लिए चाहिए, क्या करना है, किस लिए चाहिए, क्या करना है, कहाँ जाना, मतलब 4 क्वेश्चन किए जाएंगे। और इतना सहन आज के समय में, बाहर ले जाओ ना, डू नॉट डिस्टर्ब, चलो बंद करो, समझ गए ना? तो मुझे लगता, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, मुझे लगता है यदि ये नीति वाक्यामृत पढ़ लिया जाए, जिसे शादी करना है, जिसे अपने जीवन में शादी करना है, चाहे बेटे को चाहे बेटी को, यहाँ पर दोनों चीजों के लिए है, उसे अपनी लाइफ मैनेजमेंट करने के लिए नीति वाक्यामृत ग्रंथ पढ़ना बहुत अनिवार्य है। और जब तक वो नहीं पढ़ेगा, मैं कहती हूँ वो जीवन में सुखी रह ही नहीं सकता है, और वो ना तो स्वयं रह सकता, ना दूसरे को सुखी रख सकता है। हम और आप क्या करते, हमारे दादा दादी ने किया, हमारे पापा मम्मा ने क्या किया, हम उसके अकॉर्डिंग जीवन जीना चाहते। हमारे गुरुजी ने क्या किया, दादी बंद कर लो, अच्छा कोई बात नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, तो हम उसी अकॉर्डिंग चले आ रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमारे लिए अब इन शास्त्र पढ़ करके सीखना, हमारे आचार्य भगवंतों ने कैसे जीवन जीने की कला सिखाई, उसको मैनेज करना सीखना है। तो अभी आपको समझ आ रहा ना ये ग्रंथ, आ रहा ना, अच्छे से आ रहा? चलो तो आगे देखते हैं। तो वे सेवक ठहरते नहीं, और ऐसे लोगों के पास घर के परिवार के सदस्य भी नहीं ठहरते, बच्चे तक नहीं ठहरते हैं। बच्चे भी आजकल क्या होने लगे, जवाब देने लगे, जाप नहीं देते वो, आप कहते हैं जाप दो, वो जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी स्वाध्याय किया नहीं, आपकी वो थिंकिंग है नहीं, आपकी वो सोच नहीं है, इसलिए वो जाप नहीं देते, वो जवाब देते हैं। और यदि तुम्हें सच में उनका जवाब देना बंद करवाना है, वो जाप देना सिखाना है, तो पहले तो तुम्हें इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो आपको जवाब नहीं देंगे, वो जाप देंगे, वो मम्मी पापा के नाम के जाप देंगे, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे, वो जाप देंगे, तो सच कह रहे हैं। और ऐसे ही मेरा पति बहुत खराब है, मेरा पति बहुत खराब, मेरी पत्नी बहुत खराब है, ये अभी कौन सी जाप दी जा रही है, दी जा रही, और जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन वो अच्छी जाप कब देगा, बहुत अच्छे मेरे स्वामी बहुत अच्छे जाप कब दिया करेंगे, जब ये गुण आएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, एवं जनसाधारण उनसे द्वेष करते। अब देखिएगा, सेवक को पैसा नहीं दिया, सेवक नहीं ठहरा, तो जन सामान्य लोग क्या करने लगते, द्वेष करने, यार भाई इतना बहुत बेकार व्यक्ति, इनके काम को मत आना, ये बहुत बेकार, जन सामान्य भी उनसे द्वेष रखने लगते हैं। और ऐसे क्या होता, एक बेटी चली जाती तो वो क्या करती है, उसके भी तो 100 लोग होंगे ना, उसके परिवार में, कि नगर के भी होंगे, वो सारे क्या कहने लगते, एक नहीं ठहरी दूसरी क्या ठहरेगी, तो क्या मतलब बहुत सारी चीजें, बातें कैसी बनती है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अतः वे असमय में मार दिए जाते हैं, बिना मौत के वो मर रहे हैं असमय में। क्या हो यार, अब सब लोग द्वेष रखने लगे, सब जगह से निंदाएं मिलने लगी, तो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, तो क्या होगा, असमय में ही मर दिए जाते, वो मर जाया करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर कह रहे हैं, और फिर आगे क्या कह रहे, अतः वे दीर्घ जीवी भी नहीं होते हैं। अब बताइए, दीर्घ जीवी होंगे क्या वो, नहीं होंगे। जब किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा तुम बहुत खराब हो,
मतलब सारे लोग और बहुत ज्यादा आपने ऐसा, तो फिर वो क्या होंगे, जी पाएंगे क्या? जी रहा होगा, लेकिन वो भी टेंशन टेंशन, वो क्या होगा, आज समय में ही मर जाया करेगा। और दीर्घ जीवी नहीं हो पाएंगे, उन्हें जितना जीना था वो उतने नहीं जी पाएंगे। आता दीर्घ जीवी भी नहीं होते। अतः शिष्ट पुरुषों को धोखा देना छोड़ देना चाहिए। इसको शिष्ट पुरुषों को धोखा देना छोड़ देना चाहिए। आप शिष्ट पुरुष हैं तो कहने का मतलब आप जिस घर में रह रहे हैं उनको भी धोखा ना दें, और आपके घर के सदस्य वो भी आपको धोखा ना दे। अर्थात धोखा देना कौन छोड़ेगा? शिष्ट पुरुष कौन कहलाते हैं? शिष्ट शिष्टता किसे कहते हैं? बुद्धिजीवी, है ना। बुद्धिजीवी श्रेष्ठ, जिनका आचरण अच्छा है, शुद्ध है, आचरण शुद्ध, वो धोखा नहीं देते। इसी बात के लिए भागुरी विद्वान ने, ये अपन ने रैप विद्वान की बात को ध्यान लिया। अब दूसरा विद्वान क्या कह रहा है इस विषय में, तो भागुरी नाम के विद्वान ने भी कहा है धोखेबाजों के विषय में इसी प्रकार कहा है। भागुरी विद्वान का भी यही मत है, हमारा भी यही मत है कि बिल्कुल बहुत अनिवार्य है अपनी लाइफ में। तो अब तो हमारा समय तो हो गया, और आपका होगा, कहो तो थोड़ा और ले लेती हूँ, लेकिन 9:32 हो गए हैं, इसलिए आज इतना ही। अपन ने सिर्फ एक ही चीज जानी, झूठ बोलने से मनुष्य के सभी गुण नष्ट हो जाया करते, एक चीज। और दूसरी बात अपन ने ये जानी, धोखेबाजों के पास सेवक नहीं ठहरते हैं। और क्या होता है, धोखेबाज असमय में ही मरण को प्राप्त कर लेते हैं, वो दीर्घजीवी नहीं होते। और जन साधारण उनकी निंदा भी क्या करता है, झूठ बोलना भी तो धोखा देना है। क्या है, जो झूठ बोलता है वो धोखेबाज कहलाता है। इस तरह से आज का स्वाध्याय हमने पूर्ण किया। अब जिनवाणी स्तुति कर लें। बुद्धि समाधि प्रणाम साधों के लब्धि शिव साई।